Welcome to our YouTube channel and subscribe our channel for more informational videos about the pharmacy and other education purposes. Today we will discuss about the capsules, what are the capsules, what are the types of capsules and what are the ingredients and their other advantages, disadvantages of the capsules. Let's start the topic capsules. The term capsules, the word capsule is derived from the word capsula, which is a Latin term whose meaning is a small container और एक छोटा सा डिब्बा कह सकते हैं जिसको उस तरह होता है. And the capsules are defined as the solid unit dosage form enclosing accurately measured quantity of the medicament in a water soluble cell made up of the gelatin. कैप्सूल एक तरह की सॉलिड फॉर्म है डोज की और एक यूनिट डोसेज फॉर्म, मतलब कि इसमें एक बार में एक ही यूनिट पैक हो सकती है या एक ही डोज पैक हो सकती है. और इसके कंपोजिशन के हिसाब से उसका जो बाहर का शेल बना होता है, आउटर कवरिंग ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द जिलेटिन. द कैप्सूल्स को हम दो तरह में डिवाइड करते हैं, एक हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स. हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स के अंदर वी कैन फिल द पाउडर्स, ग्रेन्यूल्स एंड पैलेट्स और द स्मॉल टैबलेट्स, जबकि सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स के अंदर हम लिक्विड फिल कर सकते हैं, पेस्ट फिल कर सकते हैं या सेमी सॉलिड्स में फिल कर सकते हैं, सस्पेंशन फिल कर सकते हैं. Next are the advantages of the capsules. What are the advantages of the capsules? The capsules are easy to swallow because of their slippery textures. As the capsules is made up of the gelatin and they are very elegant in appearance, so they can be easily swallowed or without any difficulty. They efficiently mask the unpleasant taste of the certain drugs which cannot be achieved in the case of tablet or liquid oral formulation. उन किन्हीं दवाइयों का जिनका टेस्ट बहुत खराब होता है, जिन्हें खा के उल्टी आ सकती है या पेट में इरिटेशन हो सकती है जीआईटी में, तो वो भी इसमें टेस्ट पूरी तरह से कम्प्लीटली मास्क हो जाता है क्योंकि उसको एक कवर के अंदर फिल कर देते हैं. एंड कैप्सूल्स आर द अट्रैक्टिव इन अपीयरेंस. हम उनको कलर दे सकते हैं तो उस वजह से वो काफ़ी अट्रैक्टिव भी हो जाते हैं. एंड द कैप्सूल्स कैन बी फिल्ड क्विकली एंड द कन्वीनियंटली एंड दे आर इकोनॉमिकल एंड दे आर वे सस्ते भी पड़ते हैं बनाने में and they are easy to handle and care. And the capsules is also susceptible to हाई पैकेजिंग, हाई स्पीड पैकेजिंग लाइन से भी इनको पैक किया जा सकता है, तो ये भी एक बनाने की आसानी है और ये एडवांटेजेस ऑफ कैप्सूल हो सकते हैं. ये तो कुछ फायदे हैं, इसके अलावा कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं या नुकसान हो सकते हैं हमारे. वो क्या क्या हो सकते हैं? The capsules are not suitable for the liquid that dissolve gelatin, such as aqueous or hydroalcoholic solution. मतलब कैप्सूल्स ऐसे लिक्विड्स के लिए नहीं हो सकता या ऐसे पाउडर्स के लिए जो कि एक्वस नेचर में हो, पानी का नेचर, और जिस नहीं तो वो जिलेटिन को घोल देंगे, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, ऑटो डिस्ट्रक्ट. द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन विच रिक्वायर्स प्रीवियस डाइल्यूशन आर अनसूटेबल फॉर कैप्सूल because it administered as such lead to irritation into the stomach. ऐसी दवाइयाँ या ऐसे केमिकल्स जो कि पेट में हमें लेने से पहले वो डाइल्यूट करने पड़ते हैं, तो वो इसमें नहीं ले लिया जा सकते हैं क्योंकि अगर डायरेक्टली उनको लेंगे तो बिना डाइल्यूशन के वो पेट में जाके जब रिलीज होंगे जीआईटी के अंदर तो इरिटेशन कॉज कर सकते हैं. द कैप्सूल्स आर नॉट suitable for enclosing high acidic or alkaline drugs because acidic drug cause hydrolysis of the gelatin, where alkaline drugs cause tanning effect which reduce the solubility of the gelatin cell. And one of the hygroscopic ingredients cannot be encapsulated as these absorb water from the cell of the and make the capsule brittle. ऐसे पदार्थ या ऐसे दवाइयाँ जो कि हाइग्रोस्कोपिक नेचर होती है, जो एनवायरनमेंट से मॉइस्चर लेती हैं, पानी लेती हैं, वो अगर उनको इसमें पैक कर दिया है तो जिलेटिन के अंदर, सेल के अंदर जो पानी होता है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं और उसको हार्ड बना देती हैं जिससे वो आसानी से टूट सकता है. नेक्स्ट आर द व्हाट आर द शेप्स ऑफ द कैप्सूल्स. द हार्ड जिलेटिन कैप्सूल की शेप्स हैं. हार्ड जिलेटिन कैप्सूल इज ऑफ ओब्लोंग शेप, मीन्स ये बुलेट शेप ऑफ फ्रॉम द बोथ साइड्स, and the largest size of the capsule is 00000 number and the smallest size is number 5. The standard capsule is of traditional symmetrical bullet shape and
The hard gelatin capsules are made up of in two parts. One is cap and one is the body. Next is the what are the compositions of the hard gelatin capsule cell. हमारा जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का सेल होता है वो किस किस चीज से बना होता है, उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उनके नाम है जिलेटिन मुख्य जो प्राइमरी सोर्स है, एंड वाटर, कलरेंट्स, ओपीसीफाइंग एजेंट्स, प्रिजर्वेटिव, फ्लेवर, शुगर, सॉल्वेंट एंड thickening agents. Gelatin and waters are the main ingredients and plasticizers, and other are the as for decoration, means coloring or opacifying agents and preservatives are used for preserve. Firstly, the gelatin. Gelatin is a heterogeneous protein obtained from the irreversible hydrolysis of the animal collagen processed from the bone, white connective tissue, skin trimming, and frozen pork skin. Gelatin is regarded as the best suitable ingredient for the manufacture of the capsule shell, owing to its unique physical, chemical, and physiochemical properties. And it has the unique solubility characteristics, being soluble in hot water and in the warm water, gastric fluid, and they are insoluble in cold water, and it is often about absorbing the 10 times its weight of water. Here's a property which facilitates the disintegration of capsule in the stomach upon indigestion. जिलेटिन मुख्य रूप से जानवरों के कोलेज हड्डियों से बनाया जाता है या उनकी स्किन के कोलेजन टिश्यू से और कनेक्टिव टिश्यू से, और जो ये इसका प्राइमरी सोर्स है वो पोर्क स्किन, सुअर की चमड़ी से ये खासकर बनाया जाता है, और जो कमर्शियली अवेलेबल होता है वो फाइन पाउडर के फॉर्म में या ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में आता है. एंड द टाइप्स ऑफ द जिलेटिन, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द जिलेटिन्स बेसिकली, type 1 and type 2. Type 1 gelatin is obtained by the acidic hydrolysis of the pork skin, और type 2 gelatin मेनली ये सोर्स के हिसाब से कि कहाँ से वो ऑब्टेन हो रहा है उससे बनाया जाता है. टाइप 1 जो पोर्क की स्किन से बनता है, एंड इट हैज एन exhibits an isoelectric points at the pH 9 is the type A gelatin, and type B gelatin is the isoelectric point at 7.4, and it is obtained from the animal bones and the hide portions. This is a typically a manufacturing process from the dry bones and the skin of pork skin or the calf skin. The dry bones firstly is the hydrolyzed with the hydrochloric acids, and eliminate the decalcified, remove all the calciums, and then lime for 4 to 8 weeks, then lime removal and adjust the pH, and then it is filtered, vacuum hydrolysis and cooled to solidifies. While there are the different time periods for the obtaining from the bones and the skin from the calf or pork. Next are the properties of the gelatins. What are the ideal properties of a gelatin so that our cells of the capsules are made very good in nature? First is the bloom strength. The physical stability and the strength of the capsule cell is directly proportional to the bloom strength. It is defined as the measurement of cohesive strength of cross-linking between the gelatin molecules. जितनी ज़्यादा ब्लूम स्ट्रेंथ होगी तो जिलेटिन की कोहिशन की चिपकने की क्षमता उतनी ज़्यादा होती है, तो उतना ही यूनिफॉर्म वो बनते हुए उसका सेल होगा. और bloom strength is determined by the measuring the weight in grams required to penetrate a plastic plunger of 0.5 inch in diameter. The other ingredients of the gelatin cells are the along with gelatin are the plasticizers, and these are added to the gelatin mass to confer softness and hardness, and to maintain the elasticity and thickness of the capsule cell. The plasticizer amount is depend upon the type of the capsule, means hard gelatin capsule or soft gelatin capsule. More plasticizer is added in the soft gelatin capsule than hard gelatin capsules. Then water is an essential component, and it contains during the shelf life, during the manufacturing more water is added, and then excess water is removed and some percentage of moisture is retained in the capsule cell. In hard gelatin capsule it is about 10%, but in case of the soft gelatin it is more. Next are the colorants. The capsule cells may be clear and the colorless. The natural gelatin obtained from the
have the no distinguished color or a very light color. But to improve their elegance, some of the colors are added to them distinctive and the consumer appealing. And according to the D&C approved dyes and pigments are added. Opacifying agents are the used to minimize the transparency of the capsule shell. No materials from the inside can be visible from the outside of the capsules. And next is the preservatives. Since gelatin contains water and in proteins, and in some cases we are adding plasticizers which are sweet in nature, then it can grow the microbes. So some of the preservatives are added. Some of the preservatives used for the gelatin cell, methylparaben and propylparaben. Flavors, these are added to impart the good flavors to the capsule cell. Sugars, these are used in a chewable gelatin capsule to impart sweet taste. And solvents, some of the solvents are added to impart elegance, flavorability into the capsule cells like oils or the LLPs. Thickening agents is also used, and it is the quality therefore containing the thickening agents are added to adjust the desired viscosity of the uh, gelatin when it is in liquid state or when it melts like methyl cellulose. Thank you. Subscribe our channel.